स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस पे। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों अब हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर बुक जिसका नाम है वुवन वुड्स। तो चलिए दोस्तों इसकी हम सबसे पहली पोइम से आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहली पोम है दोस्तों द पिकॉक मोर बाय सुजाता भट्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो सुजाता भट्ट एक इंडियन पोइट है जिनका जन्म 1956 में हुआ था अहमदाबाद के अंदर। और वह अभी यूएसए के अंदर उन्होंने अब मूव ऑन कर लिया था। उसके बाद में वो जर्मनी में आ गए। उनकी पोइट्री जो है उनकी थीम रहती है खास रूप से लैंग्वेज आइडेंटिटी और कल्चर। दोस्तों इन्होंने इंग्लिश के अंदर अपनी राइटिंग जो है वो शुरू की थी। ये गुजराती के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी पॉम्स लिखी है और गुजराती पॉम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दोस्तों इन्होंने लिखा है। इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी जो अवार्ड्स हैं दोस्तों वो जीते हैं। चलिए अब इस हम पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लाइन में बोलते हैं कि हिज लाउड शार्प कॉल। लाउड का अर्थ तेज, शार्प का अर्थ तीखी, कि उसकी तेज और तीखी जो आवाज है। तो यहाँ पे दोस्तों हिज मोर के लिए यूज हुआ है कि मोर की तीखी और तेज आवाज है। सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, वो ऐसे लग रही है जैसे कि कहीं से नहीं आ रही। कहने का मतलब कि उसको आवाज तो सुनाई दे रही है राइटर को, पॉइंट को, लेकिन वो मोर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो कह रही है कि मेरे को आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन मोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देन ए फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन पीपल ट्री, और तभी मुझे एक फ्लैश का दोस्तों झलक दिखाई देती है। टर्कोइज दोस्तों बोला जाता है एक ब्लूइश कलर होता है जिसे हम फिरोजी रंग बोलते हैं। तो मोर का दोस्तों फिरोजी सा रंग होता है, चमकदार सा कलर होता है। तो ये टर्कोइज का अर्थ फिरोजी रंग से है दोस्तों। कि तभी उन्हें एक छोटी सी झलक दिखाई देती है मोर की, जो कि पीपल के पेड़ के ऊपर से दिखाई दे रही थी। मतलब दोस्तों मोर जो है वो पीपल के पेड़ के ऊपर था। आगे बोलता है दी स्लेंडर नेक आर्क्ड। स्लेंडर का अर्थ होता है दोस्तों पतला और लचीला। आर्क्ड का अर्थ होता है दोस्तों मुड़ा हुआ। कि उस मोर की जो गर्दन है वो पतली और लचीली है और वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। अवे फ्रॉम एज ही डेस्केंड्स, कि जैसे ही वो डेस्केंड का दोस्तों उस पीपल के पेड़ से नीचे उतरता है तब उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी होती है, काफी लचीली होती है। एज ही डार्ट्स अवे ए ग्लिम्प ऑफ ए वेरी एंड ऑफ हिज टेल। डार्ट्स अवे का अर्थ दोस्तों होता है तेजी से भागना या तेजी से उड़ना। कि जैसे ही वो नीचे उतर के तेजी से भागता है तब हमें ग्लिम्प दिखाई देता है, झलक दिखाई देती है। उसके टेल के एंड की झलक दिखाई देती है, मतलब पूंछ का जो अंतिम सिरा है वो राइटर को दोस्तों यहाँ पे दिखाई देता है। आगे वो बोलती हैं कि आई वॉज टोल्ड, कि मुझे किसी ने बताया था, दैट यू हैव टू सिट इन वेरांडा, कि तुम्हें वेरांडा में बैठना होगा, एंड रीड ए बुक, और तुम्हें एक पुस्तक पढ़नी होगी, परफेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम्हें वेरामदा के अंदर बैठना होगा, एक पुस्तक पढ़नी होगी, निश्चित रूप से वो पुस्तक। यहाँ पे दोस्तों प्रीफेबली का अर्थ है जो आपको सबसे अच्छी हो या आपकी सबसे प्रिय हो, वो बुक आपको पढ़नी है पूरे ध्यान के साथ। कंसंट्रेशन का अर्थ दोस्तों पूरे ध्यान के साथ। तो यहाँ पे बुक पढ़ने का मतलब है दोस्तों उस पिकॉक के बारे में बोला गया है कि उस पिकॉक को तुम्हें इतने ध्यान से देखना है जितने ध्यान से तुम अपनी फेवरेट अपनी प्रिय पुस्तक को पढ़ते हो, उतने ही ध्यान से तुम्हें इस मोर को देखना होगा जैसे कि तुम कोई किताब पढ़ रहे हो। आगे दोस्तों राइटर बोलती है द मोमेंट यू बिगेन टू लिव इनसाइड द बुक, कि जैसे ही आप पुस्तक के अंदर जिंदा होते हो। पुस्तक के अंदर जिंदा रहने का अर्थ है दोस्तों, लिव का अर्थ रहना होता है। कि पुस्तक के अंदर रहने का अर्थ है दोस्तों कि आप जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप खो जाते हो, आपको इधर उधर का आभास नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है। तो वैसा ही राइटर ने बोला है कि आपको उस मोर के अंदर इतना ज़्यादा मतलब चले जाना है कि जैसे आप एक पुस्तक के अंदर उसको पढ़ते पढ़ते खो जाते हो, वैसे ही आपको मोर के अंदर खो जाना है। ए ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, और आपके ऊपर एक नीली परछाई जो है वो गिरने लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मोर के बारे में राइटर ने बताया है कि मोर जैसे ही धूप में आता है तो उसका जो फिरोजी कलर है वो इतना ज़्यादा ब्राइट लगता है, वो देखने में ऐसा लगने लगेगा जैसे कि उसका जो रिफ्लेक्शन है, कलर का रिफ्लेक्शन, वो आपके चेहरे के ऊपर आ रहा है।
आगे दोस्तों जो राइटर हैं वो बोलती है, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टडी हम ऑफ बीज इन द बुश नियर बाय विल स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही मोर उस पेड़ के ऊपर से नीचे उतर के आता है तो आसपास की चीज़ें भी बदलने लगती है। जैसे कि मधुमक्खियों की हमिंग, हम का अर्थ होता है दोस्तों बिन-बिनाहट, कि उनकी जो बिन-बिनाहट है वो भी बंद हो जाएगी, हवा की दिशा बदल जाएगी, वो मधुमक्खियां बोलना बंद कर देगी जो कि पास की ही झाड़ियों के अंदर हमिंग कर रही थी, बिन-बिना रही थी। आगे दोस्तों वो एक और नेचर के चेंज के बारे में बताते हैं कि द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, कि जैसे ही मोर आता है तो उसकी आहट से जो बिल्ली अभी तक सो रही थी वो उठ जाती है और खुद को स्ट्रेच करने लगती है। स्ट्रेच का अर्थ होता है दोस्तों अंगड़ाई लेना, कि वो बिल्ली खुद को मतलब खुद उठ के और अंगड़ाई लेने लगती है। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और ये इतना शानदार दृश्य होगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपका ध्यान जो है वो भंग हो चुका है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, अगर आप समय रहते देख लेते हो, यू माइट सी द पिकॉक, आप उस मोर के अंदर ये पाओगे कि टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, कि जैसे ही वो अपनी पूंछ को, टेल का मतलब अपनी पूंछ को, गैदर का मतलब इकट्ठा करता है। देखिए दोस्तों जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि मोर जैसे नाचता है उसके पंख खुल जाते हैं, या भागता है तब वो पंख अपने खोल के भागता है, और जब वो रुकता है तब वो अपने पंखों को वापस समेट लेता है। टू शट दोज डार्क ग्रोवलिंग आइज, मतलब उन चमकदार, डार्क का अर्थ गहरी, ग्लोइंग का अर्थ चमकदार, आइज का मतलब आंखों को जैसे ही बंद करता है। यहाँ पे डार्क ग्लोइंग आइज का मतलब दोस्तों मोर की आंखों से नहीं है, बल्कि मोर के पंख के ऊपर आपको एक आकृति मिलती है जो कि देखने में आंख जैसी होती है। तो वही उसी का जिक्र कर रहे हैं राइटर यहाँ पे। राइटर कह रही है कि जब वो अपनी उन आंखों को बंद करती है जो कि गहरी और चमकदार आंखें हैं, तब जो वातावरण है वो पूर्णतः बदल जाता है। मधुमक्खियां जो है वो भिनभिनाना बंद कर देती हैं, बिल्ली अपनी नींद को त्याग देती है और अंगड़ाई लेने लगती है। आगे दोस्तों राइटर बोलते हैं, वॉयलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, मतलब कि उसका जो कलर है वो वॉयलेट का मतलब बैंगनी है, फ्रिंग्ड का अर्थ होता है दोस्तों किनारे के ऊपर, और गोल्डन एम्बर का अर्थ होता है दोस्तों मोर की पूंछ का सुनहरा रंग, कि जो मोर है उसकी पूंछ का अंतिम सिरे का जो रंग है वो गोल्डन है और वो काफ़ी सुनहरा है। It is the tail that has to blink, four eyes that there are always open, कि मोर की जो पूंछ है वो ब्लिंक करती है, मतलब कि ऐसे लगता है जैसे कि उसकी पूंछ के ऊपर जो आंखें बनी हुई है वो ब्लिंक कर रही है, झपक रही है। मोर के पंख के ऊपर दोस्तों आंखें बनी होती है ना, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि वो आंखें भी झपक रही है। और दोस्तों अगर आपने कभी मोर को ध्यान से देखा है तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, कि मोर की आंख के ऊपर एक काली पट्टी सी होती है जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो। तो ये तस्वीर देखने में, इस लाइन को देखने में ऐसे लगता है जैसे कि मोर की आंख हमेशा खुली रहती है, वो आंख बंद ही नहीं करता। तो केवल दोस्तों ये भ्रम होता है, वो अपनी आंखों को बंद भी कर सकता है, लेकिन इन जब हम लाइन को दूर से देखते हैं तब हमें ऐसे लगता है जैसे कि मोर जो है वो अपनी आंख को हमेशा खुले रखता है। तो दोस्तों होप सो आपके पोएम समझ में आई होगी। आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट्स को मिस ना कर पाओ।